शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई और पुणे समेत कई जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। महाराष्ट्र में सरनाईक के बेटे के घर भी ईडी की छापेमारी। पूछताछ के लिए विहांग सरनाईक को ईडी दफ्तर लाया गया। महाराष्ट्र महाअघाड़ी में फूट। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सरनाईक पर ईडी की कार्रवाई को सही बताया। कहा, बहुत सारे शिवसैनिक भ्रष्टाचारी। उनके जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, चाहे एमएलए हों, इन नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, आपको जो करना है कर लीजिए, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। कंगना रनौत और बहन रंगोली चंदेल को कोर्ट से मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। विवादित ट्वीट के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के मौजूदा हालात और वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर हुई चर्चा। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र। कहा, कोरोना से लड़ाई ढीली नहीं पड़नी चाहिए, सावधानी बरतनी जरूरी। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैक्सीन कब आएगी हम तय नहीं कर सकते हैं वक्त, लेकिन ये वैज्ञानिक तय करेंगे कि कब वैक्सीन आएगी। वैक्सीन की डोज और कीमत अभी तय नहीं। कोरोना के साथ प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है। दिल्ली और केरल में विशेष सावधानी की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को बताया कोरोना के बढ़ने की वजह। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की पराली मामले में दखल देने की मांग। सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड की मांग। प्रधानमंत्री के साथ कोरोना बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया एक्शन प्लान। कहा, राज्य में टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम करेगी। कोरोना की समीक्षा बैठक में ममता ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि केंद्र सरकार को राज्यों का जीएसटी बकाये का पैसा जारी करना चाहिए। कोरोना टेस्ट की कीमत पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए किए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला का आया नाम। सरकार ने जारी की आवंटन की लिस्ट। फारूक पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। गुपकार गैंग पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, आतंकियों की भाषा बोलता है गुपकार गैंग। 370 को खत्म करने से परेशान है गुपकार गैंग। 3 कनाल कब्जा किया, 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन। अब इसे क्या कहा जाए? कोई व्यक्ति नेता है, मुख्यमंत्री है, और वो इस तरह से सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुपकार गैंग पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में रहकर लूटने का काम किया। पिछले 30 से 40 सालों में देश में राज्य के संसाधनों को लूटते रहे। जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बयान पर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का पलटवार। कहा, बीजेपी का सपना कभी नहीं होगा पूरा। महाविकास अघाड़ी सरकार को कुछ नहीं होने वाला। पूरे 5 साल चलेगी हमारी सरकार।
पश्चिम बंगाल में ममता का किला भेदने में जुटी बीजेपी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूत्रों के हवाले से खबर 7 से 10 दिसंबर के बीच बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। रोहिंग्या के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ओवैसी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं तो अमित शाह क्या कर रहे थे। मेवालाल के इस्तीफे के बाद अब नए शिक्षा मंत्री पर भी विवाद। तेजस्वी ने नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी पर साधा निशाना। कहा नीतीश ने ऐसे शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया जिस पर करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए विपक्ष ने उतारा उम्मीदवार। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी होंगे प्रत्याशी। अवध बिहारी चौधरी ने भरा नामांकन। लव जिहाद पर योगी सरकार ला सकती है आज कानून। थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर प्रस्ताव को मिल चुकी है कानून विभाग की मंजूरी। लव जिहाद के मुद्दे पर शिवसेना का सामना में बीजेपी पर निशाना। लिखा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में बीजेपी, अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में बीजेपी। बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस की भाषा बोलती है शिवसेना। लव जिहाद पर गिरगिट की तरह बदला अपना पक्ष। लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अलग अलग धर्म का होने की वजह से किसी की शादी को नहीं रोक सकते। महाराष्ट्र के किसानों को उद्धव सरकार का तोहफा। धान उत्पादक किसानों को केंद्रीय एमएसपी के अलावा बोनस देगी महाराष्ट्र की सरकार। कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव। पंजाब में किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट पर है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर 2 दिन के लिए सील किया गया। किसानों ने किसान कानून के खिलाफ 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन की धमकी दी। पंजाब में फिर पटरी पर लौटे किसान। अमृतसर के पास रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा असर। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर में इमारत गिरने के मामले में सीएम योगी सख्त। अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम के दिए निर्देश। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल बनवारी लाल से राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की मुहिम लाई रंग। 10 क्रिकेट स्कूल और एकेडमी खोलने के प्रस्ताव पर लगी मोहर। करार के वक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। गुवाहाटी में पूर्व सीएम तरुण गोगोई का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास लाया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। 26 नवंबर को होगा अंतिम संस्कार। तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने दोबारा चुनाव की मांग की थी। वहीं दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे 48,000 झुग्गियों को हटाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई है। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस बीच झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। भारत ने 25 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस भेजा गया। 9 नवंबर को वापस भेजने का फैसला लिया गया था। नागालैंड के दीमापुर में पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं स्थानीय लोग। प्रशासन को लोगों ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट और रुपए की मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें फिर लुढ़की। 10 ग्राम सोने के दाम 1,049 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी के दाम 1,588 रुपए तक गिरे। महाराष्ट्र के नागपुर में संतरों की बिक्री से किसान और व्यापारी खुश हैं। लंबे वक्त से झेल रहे थे कोरोना की मार। पाकिस्तान चीन से तनाव के बीच सेना ने किया सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का एक और सफल परीक्षण। जमीन, हवा और पानी कहीं से भी दुश्मन को कर सकती है तबाह। एयर इंडिया 1 की पहली उड़ान में राष्ट्रपति कोविंद ने किया सफर। एयर इंडिया 1 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का विशेष विमान खासतौर पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देश विदेश यात्रा के लिए तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की गुंडागर्दी। थाने में कांग्रेस विधायक ने समर्थकों के साथ जमकर किया हंगामा। विपिन वानखेड़े ने पुलिस वाले को धमकाया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस चौकी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे और लात घूसे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पंजाब की लुधियाना में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से सनसनी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमीनी विवाद में हत्या का शक।
यूपी के बुलंदशहर में सराफा व्यापारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुकान में घुसते 3 बदमाशों की तस्वीरें कैमरे में कैद। एक बदमाश की पहचान। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के बाहर दंपति ने खुदकुशी की कोशिश की। दंपति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में अवैध रेत खनन जारी है। खनन करने गई मशीन जमीन में धंस गई। अवैध खनन रोकने में जिम्मेदार अधिकारी रहे फेल। बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में छापेमारी। पुलिस ने 14 गांजे की पुड़िया, एक सिम कार्ड समेत 2 छोटे चाकू बरामद किए। मेरठ में सड़क किनारे नवजात बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों को बोरी के अंदर मिली थी बच्ची। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। गंग नहर में बेकाबू होकर गिरी कार। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब बनाने वाले 120 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस ने अवैध शराब की पकड़ी खेप। तकरीबन 2000 बोतल शराब पुलिस ने की बरामद। कानपुर के चौबेपुर में बिजली का तार गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के रोहड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा। अपहरण, हत्या के कई मामलों में लंबे समय से तलाश थी। वहीं कानपुर में कैनाल रोड में शॉर्ट सर्किट से नमकीन की दुकान में लगी भीषण आग। आग से दुकान में रखे सिलेंडर फट गए। यूपी के मुरादाबाद में चीनी मिल में एक शख्स की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। 4 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के जौनपुर में बहू को जबरन मायके छोड़ने गए ससुराल वालों को गांव वालों ने जमकर पीटा। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस किया। हिरासत में लिया लोगों को। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 91 लाख के पार हो गई है। 24 घंटे में 37,975 नए मरीज आए सामने। कोरोना से एक दिन में 480 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे 5 लोगों की मौत ने डराया। पिछले 24 घंटे में 121 लोगों ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के सभी दावे फेल। कोरोना के कहर से दिल्ली बेहाल है। अकेले नवंबर में कोरोना से 2000 लोगों की मौत हुई है। अब तक 8,500 लोगों की जान गई है। दिसंबर के आखिर तक मिल सकते हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। 70% असरदार। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की तैयारियों में जुटा। दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। शादी समारोह में बिना मास्क शिरकत की। बिना मास्क पहने एक शादी समारोह में शामिल होने पर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर दिल्ली बीजेपी ने निशाना साधा। कहा, चालान केवल जनता भरेगी और आप उस पैसे से विज्ञापन देंगे। यूपी के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सभा में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर बेपरवाह दिखे लोग। कोरोना को लेकर सतर्क दुकानदार। पुरानी दिल्ली की कपड़ा मार्केट में भीड़ को देखते हुए किए गए तमाम इंतजाम। गुजरात के राजकोट में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस सख्त है। बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों से कड़ाई से पूछताछ। तमिलनाडु में कल दस्तक देगा तूफान निवार। एनडीआरएफ की 6 टीमों ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से बात कर चक्रवात निवार से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। निवार तूफान के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी प्रशासन अलर्ट। पुडुचेरी में तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने चेन्नई, कांचीपुरम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठिठुरन पड़ गई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। श्रीनगर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से हाल बेहाल है। श्रीनगर लेह हाईवे बंद किया गया है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढकी पीर पंजाल की पहाड़ियां। भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड हुई बंद। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में 0 के नीचे पहुंचा पारा। नवंबर में 0 डिग्री तापमान पहुंचने का बना रिकॉर्ड। दिल्ली में फिर खराब हुई हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 587 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धुंध की वजह से विजिबिलिटी में आई कमी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूपी के संभल में
एनजीटी के आदेश की उड़ी धज्जियां, खुले आम कूड़े के ढेर में लगाई गई आग। बढ़ते प्रदूषण पर मिजोरम सरकार गंभीर है। सरकार ने क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी। जम्मू कश्मीर में सेना का सराहनीय कदम, यूथ अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में 34 साल की दिव्यांग महिला सरपंच लोगों के लिए बनी मिसाल। 2 गांवों में विकास कार्यों से लोगों के जीवन को बदला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। जो बाइडेन ने कैबिनेट के प्रमुख नाम की घोषणा की है। एंटनी ब्लिंकेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामित किया गया है। राजनयिक जॉन केरी को अपने विशेष जलवायु दूत के रूप में चुना गया है। चीन ने चांद से नमूने लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा। 4 दशकों में दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन है चीन का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर हो गए। अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन 11 दिसंबर तक आने की संभावना। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 5 करोड़ 94 लाख के पार कोरोना के मरीज। कोरोना से अब तक 14 लाख 1 हजार से ज्यादा मौतें। अमेरिका में 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक 2,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 60 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना के 21 लाख संक्रमित केस आए सामने। कोरोना से अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा।